उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, फारसी, यहूदी वगैरह वगैरह तमाम जो नाम दिए गए हैं, मैं इनको धर्म नहीं मानता। परमाणु, यदि परमाणु का, आग्नेय परमाणु का उपयोग यदि अस्त्र के रूप में किया गया तो विश्व की क्या स्थिति होगी, इसको तो मैं तो कम ही जानता हूं, क्योंकि मैं वैज्ञानिक तो नहीं, परंतु एक वेशभूषा के अनुसार या अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार मैं जानता हूं कि विश्व में बहुत बड़ी स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। एक तरह से सीधा कहूं तो सर्वनाश तो नहीं होगा, परंतु महाविनाश जरूर होगा। जब इस प्रकार की स्थिति मैं समझ रहा हूं तो मुझसे भी बड़े योग्य, बड़े विद्वान, बड़े जानकार इस संसार में लोग हैं, वो अवश्य इस बात को समझ रहे होंगे। और ये सत्य है कि महाविनाश होगा, तो क्या संबंधित लोगों को, जिनको मैं पहले बोल गया, मैंने आज से प्रथम दिन ये बात कही थी कि वो विश्व के शासक, प्रशासक या समाज सेवक, समाज सुधारक या समाज के संचालक जो अपने को गणमान्य समझते हैं या हैं, उनको क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? मैं अब स्पष्ट रूप से अपनी ओर से विश्व के संपूर्ण राष्ट्रों को, राष्ट्र अध्यक्षों को और उनको विनम्रता के साथ आग्रह करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को तत्काल स्थगित करें। हे महामनाओं, सभी राष्ट्र के महापुरुषों, जो इस बात की सत्ता रखते हैं, जो इस बात को सक्षम है कि वो इसको स्थगित कर सकते हैं, हर देश के वो देशी शासक इसको तत्काल स्थगित करें। यदि नहीं कर रहे हैं और कदाचित शस्त्र के रूप से इसका प्रयोग की विचारधारा भी उनके मन में है, तो उसको निकाल दें। इसका शस्त्र के रूप में उपयोग कितना भयानक होगा, इसकी कभी बैठ के चिंतन करें, आत्मीय रूप से मनन करें, तो उनको उस बात का अनुभव होगा कि हम कहां जा रहे हैं। बंधुओं, मेरा उद्देश्य विश्व बंधुत्व का है, और मैं आपको यह भी बता दूं कि अब मेरा जितना भी जीवन है वो विश्व बंधुत्व के लिए ही रहेगा। मुझे जितना जीवन जीना था मैंने जी लिया। मेरे व्यक्तिगत आनंद, व्यक्तिगत विलासता, व्यक्तिगत जो भी कुछ मेरे जीवन की कल्पनाएं रहीं, अच्छी या बुरी या मिश्रित, मैंने अपने जीवन को पूरे आनंद के साथ, बहुत आनंद के साथ जिया है।
अब तक मैंने कभी कोई प्रचार, कोई प्रसार या किसी को सुधारने का, समझाने का, बात रखने का कभी प्रयास तक किया नहीं। इस उम्र में आकर के अब इस आयु में मैं आपके समक्ष आया हूं। आप निश्चित ही समझिए, मुझे कोई मान अपमान, इच्छा अपेक्षा का कोई भी अणु भर भी लगाव नहीं है। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे कह रहा हूं, हे विश्व के संचालकों, मानवता के समझने वालों, मेरा आपसे यह आग्रह है कि आप इस कार्यक्रम को, मेरा उद्देश्य प्रकृति, प्राणी, धर्म और राष्ट्र, आप इस कार्यक्रम को यदि स्थगित नहीं किए तो मानव ही नहीं, प्रकृति और प्राणी भी इससे बड़ी मात्रा में प्रभावित होंगे। और ये प्रकृति, प्राणी सब प्रभावित होंगे ऐसा नहीं। हे महामनाओ, अपने मन में विचार करो, आज के विकास से क्या इस समय पर प्राणी और प्रकृति शुद्ध नहीं हो रहे हैं? चिंतन करके देखिए। परमाणु अस्त्र की बात तो बाद में आएगी, पर आज का आपका जो विकास है, क्या इससे आप कहां बैठे हैं? आप भी इसी प्रकृति की गोद में हैं। आप वर्तमान में भी इन्हीं प्राणियों के साथी हैं। आप अपने धर्म को भूल रहे हैं। एक बात बताऊं, मैं धर्म को महत्व दिया हूं। कोई व्यक्ति अपने मन में ये कहे जाने वाले अनेक, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, फारसी, यहूदी वगैरह वगैरह तमाम जो नाम दिए गए हैं, मैं इनको धर्म नहीं मानता। पूर्ण न्याय, पूर्ण पुरुषार्थ, पूर्ण निष्पक्षता, पूर्ण परोपकार, पूर्ण सत्य, पूरी दया, त्याग, वैराग, भक्ति, ये सभी धर्म के अंग हैं। जहां मानव मानवता को भूल जाए और मजहबी चक्करों में पड़ के, पंथों के चक्कर में पड़ के धर्म का निर्माण अपने आप बना ले, वो कोई धर्म नहीं हो सकता। इसलिए प्रकृति, प्राणी, धर्म और राष्ट्र, मैंने जो 4 शब्द दिए हैं, आप याद रखिए कि यदि इन परमाणु ऊर्जा का उपयोग शस्त्र के रूप में किया गया तो बंधुओं, बड़ी मात्रा में प्रकृति और प्राणी के साथ मानवों का ऐसा एक समय आ जाएगा कि मानवता भी अपने को क्षमा नहीं करेगी। इसलिए बंधुओं, आज मैं इस बात को लेकर के विराम करता हूं कि सभी राष्ट्र अध्यक्ष, विश्व के जितने भी राष्ट्र संचालक हैं या जिनके पास में थोड़ी भी सामर्थ्य है कि इस कार्यक्रम को स्थगित कर सकते हैं, तो इस परमाणु अस्त्रों के कार्यक्रम को तत्काल स्थगित किया जाए।